हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल की, जिसके बेसिस पर हम किसी भी कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जिसमें आपको फर्स्ट कंपाउंड दिया गया है या फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया बेटा FeS2O का होल से डबल प्लस इज पैरामैग्नेटिक वाइल FeCN का होल 4 माइनस इज डायामैग्नेटिक, एक्सप्लेन। ठीक है, तो सबसे पहला काम होगा हमें जिस कंपाउंड के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का एक्सप्लेन करना है, उसमें हम सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका Fe है, उस वहाँ पर अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितनी है, Fe डबल प्लस। ठीक है, तो Fe डबल प्लस है क्योंकि यहाँ पर जो लिगेंड है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने की वजह से इसका जो चार्ज होगा वो पूरा जीरो हो जाएगा, और जो भी चार्ज होगा यहाँ सेंट्रल मेटल एटम पर वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्रेजेंट चार्ज होगा। तो कॉम्प्लेक्स ऊपर डबल प्लस है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, डबल प्लस। फिर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले हम इसका एटॉमिक फॉर्म में जब होगा तब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो Fe जब एटॉमिक फॉर्म में होता है तो उसके आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह से करते हैं बेटा, AR मतलब एटॉमिक नंबर 18 तक का हो गया, और जो बचे इलेक्ट्रॉन उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, इसके F जो 6 है वो कहाँ चला जाता है, 3d6, और जो G वाला इलेक्ट्रॉन वो कहाँ चला जाता है, 4s2। तो इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। ठीक है, 3d6 4s2। ठीक, अब जब ये आयनिक फॉर्म में आया तो आयनिक फॉर्म में हमने क्या देखा कि इसके आउटर मोस्ट सेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, और आउटर मोस्ट सेल जो है वो 4s है, और 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने से आप क्या देखोगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 3d6। फिर आप अगर ध्यान देंगे तो इसके जो 3d ऑर्बिटल है उसके आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 6 हैं। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप जानते हो कि जो d ऑर्बिटल होती है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल कितनी होती है, 5 होती है। तो 1 2 3 4 5। और इसके जो एटॉमिक फॉर्म में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन d में कितने थे, 6 थे, s में कितने थे, 2 थे। बट हमें यहाँ पर जो Fe है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से लेना है। तो Fe जो ऑक्सीडेशन स्टेट डबल प्लस है, और ऐसा होने से इसके d ऑर्बिटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन 6 है, तो इसको आप इसमें फिलअप करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। ठीक, फिलअप कर लिया। इसके बाद आपको क्या देखना है, यहाँ जो लिगेंड है वो कैसा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। अगर ये आपका वीक लिगेंड है तो इसके जो d ऑर्बिटल यानी इनर मोस्ट ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें किसी प्रकार का चेंजमेंट नहीं होता, और जो इलेक्ट्रॉन जैसे हैं वैसे ही प्रेजेंट होंगे हॉर्न रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसका मतलब अभी अगर आप ध्यान दोगे तो जो FeH2O का होल 6 है उसमें जो इसकी d ऑर्बिटल है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी आप कह दोगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 4 हैं। इस हिसाब से अगर आप देखोगे कि जो मॉलिक्यूल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखता है वो कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक होता है। तो ये कैसा है, पैरा मैग्नेटिक है। और पैरा मैग्नेटिक है, अगर आपसे कहा जाए कि ये कैसा होगा, लो स्पिन होगा या हाई स्पिन होगा, तो आप क्या देखते हो कि जब लिगेंड आपका वीक फील्ड होता है तो जो d ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, और जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी स्पिन वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होता है, हाई स्पिन होता है। कैसा होता है, हाई स्पिन होता है। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करो, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बेटा म्यू इज इक्वल टू √n और n+2, जहाँ पर n आपका है, n जो है वो क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। तो आप n की जगह कितना रख दोगे, 4 रख दो। तो 4 + 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, √ ये हो जाएगा 6 और 4 हो जाएगा 24, यानी इसकी जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू वो √ में 24 है। आप इसको चाहे तो रूट से बाहर निकाल के लिख देंगे, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा बोहर मैग्नेटॉन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं BM, यानी यूनिट क्या होती है इसकी, बोहर मैग्नेटॉन। शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, BM, यानी इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो क्या है, √ 24। ठीक है, तो इस तरह से हमने किसका निकाल लिया, H2O का निकाल लिया। सेम आप किसका निकालोगे, FeCN का निकालोगे। तो
Cn का होल 6 और ऊपर कितना चार्ज है इसके 4-, वही वर्किंग है। सबसे पहले Fe का आप एटॉमिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, तो Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक फॉर्म में यानी Ar 3d6 4s2। फिर यहाँ पर आप देखोगे जो Fe है वो डबल पॉजिटिव स्टेट में है, क्योंकि इसके ऊपर जो चार्ज है वो -4 है और Cn के ऊपर -1 चार्ज होता है, 6 होने से -6 हो गया। और जब ये 4 है इक्वल के उधर इक्वल के उस साइड लिखा होता है तो -4 उधर लिखा हुआ है और प्लस का 6 इधर लिखा होता है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट अगर नहीं मालूम है तो आप उसको निकाल सकते हैं, इसके हमने आपको इस पहले भी समझाया था, प्रीवियस वीडियो में इस चीज़ को एक्सप्लेन करा गया है। तो यहाँ पर भी Fe जो है वो +2 स्टेट में है और ऐसा होने से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा Ar 3d6, यानी इसकी जो s ऑर्बिटल है कम्प्लीटली क्या एम्प्टी है। फिर उसके बाद देखोगे हम इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3d ऑर्बिटल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 हैं। तो आप इसको इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग करोगे तो नंबर ऑफ़ ऑर्बिटल कितने होते हैं डी में 5, 1 2 3 4 5 की फिलिंग करो 1 2 3 4 5 और ये 6। फिर हमें ध्यान दिया देना है यहाँ पर जो लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की में जो आपके इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने आप को पेयर करने लगते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दोगे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड Cn- लिगेंड, ठीक है, लिगेंड। तो ऐसा होने पर क्या होगा, जो ऑर्बिटल होंगे वो अपने आप को क्या कर लेंगे, पेयर कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ये तो पहले से ही पेयर था, ये वाला इसके साथ चला जाएगा और ये वाला इसके साथ चला जाएगा। तो सभी अपने आप को क्या कर लेते हैं, पेयर्ड कर लिया। और पेयर करने पर क्या देखा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड था तो यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो आप क्या लिख दोगे, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, सभी पेयर्ड हैं, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक, ठीक। अब इसका अगर आप मैग्नेटिक आप कहोगे कि कैसा है, लो स्पिन है हाई स्पिन है, तो बेटा आपको दिखाई दे रहा है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने आप को पेयर करने की कोशिश करते हैं, कब, जब लिगेंड स्ट्रांग होता है। तो ऐसा होने से स्पिन वैल्यू कम आएगी, तो बोलते हैं ये क्या हो जाएगा, लो स्पिन होगा। क्या होगा, लो स्पिन होगा, ठीक है। और इसकी जब आप मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालोगे तो म्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n+2। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 हैं। यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा, तो 0 से जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, 0 बोहर मैग्नेट्रॉन होगा। तो इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, इसमें कह रहा है डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल। कुछ कॉम्प्लेक्स आपको दिए गए हैं जिसका आपको मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो इसको आपको खुद करना होगा, जैसे हमने ऊपर बताया, सिमिलरली आप इसको भी करना होगा। तो डू सेल्फ इसको आपको खुद करना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन और करके हमें बताइएगा इसका क्या आंसर आएगा। तो हमने ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पर हमने आपको इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कलर प्रॉपर्टी ऑफ द कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेन करेगा, जो कि एक एप्लीकेशन है किसका, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का। तो इस वीडियो में इतना है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।